हमें तो पता ही नहीं कि दादी इतनी परेशानी में यहाँ रहती हैं। भैया, हम सिर्फ दादी की खुशी चाहते हैं। दादी की खुशी इसी में है कि हम ये स्वर्ण भवन बेच दें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। स्वर्ण भवन को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें पता है स्वर्ण भवन को बचाने की हमारी कोशिश में हमारे पूर्वज हमारा साथ जरूर देंगे। शायद यही तरीका है स्वर्ण भवन को बचाने का। ये केस इस तरह से हैंडल नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि व्हाट डू यू थिंक कैसे हैंडल करना चाहिए ये केस? यस एडवोकेट रिकी। सर हम बोल रहे हैं तस्वीर। What the hell is this? तुम्हें पता है मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं। सर वो जो भी कहना है एडवोकेट रिकी से कहो। तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? आइंदा से मुझे डायरेक्ट कॉल मत किया करो। Do you understand? सर वो हमें आपको गलत नहीं हो सकती। मेरा प्रेडिक्शन सही निकला है कि नहीं? अरे तुम तो बैठो। मैं तो तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी और तुम संगीता से संगीता जोशी हो जाओगी। हाँ वो तो हो ही जाऊंगे। अच्छा ठीक है। तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कुछ पीना है? जूस, टी, कॉफी? व्हाट? कॉफी। यू? ओके। प्रेम सिंह, समय पर सब कुछ पता चल जाने के बाद भी अगर स्वर्ण भवन पे कोई भी आंच आ गई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने आप को? कहाँ मर गए सबके सब। तस्वीर, इधर आना। एक काम करो, किचन में जाओ और 3 कप कॉफी बना कर लाओ अभी।
देख क्या रही हो? किचन में जाओ और 3 कप कॉफी बना कर लाओ अभी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? जाओ। ठहरिए तस्वीर जी। ठहरिए। तस्वीर जी पापा की ऑफिस सेक्रेटरी हैं। तो मैंने कब कहा कि नहीं है? कनिका, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो घर में कई नौकर हैं, उनसे कहो। नहीं तो किचन में जाके खुद अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कॉफी बना लो। तस्वीर जी ये काम नहीं करेंगी। अगर इसने 3 कप कॉफी बना दी तो इसकी शान में फर्क पड़ जाएगा। इनकी शान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा, फर्क हमारी शान में पड़ेगा। अगर हम इनसे ये काम करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इनकी काबिलियत, इनकी सिंसियरिटी, इनकी पढ़ाई की कदर नहीं करते। और आइंदा से इन्हें ऐसा कोई भी काम बोलकर अपनी कमअक्ली और बेवकूफी दिखाने की कोशिश मत करना। क्लियर? और आपको भी ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शराफत का मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी से भी मैनिपुलेट होता रहे। ऑफिस में जाइए आप। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं हूं, अपने आप से नाराज हूं। दादी को लेकर बहुत नाराज हूं। पर दादी तो हरिद्वार में है ना? आप जानती दादी हरिद्वार क्यों गई है? क्योंकि वो यहाँ खुश नहीं है। दादी के मन को शांति नहीं मिलती स्वर्ण भवन में। बहुत नाराज हूं मैं दादी से। जब मैं दादी को सब कुछ बता सकता हूं तो क्या दादी मुझे नहीं बता सकती? आप खुद ही दादी को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, ये करता हूं। विमल भैया के पास है दादी का नंबर। उन्होंने ही हरिद्वार जाने का सारा प्लान बनाया था। थैंक्स। भगवान करे करण जी की दादी से बात हो जाए और उस झूठ से पर्दा उठ जाए जो स्वर्ण भवन को बेचने के लिए विमल जी ने रचा है। जिंदगी में जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब एक ही हथियार काम आता है, वो हथियार प्यार का। जिससे कोई आदमी अगर कत्ल भी कर दे तो वो कातिल नहीं कहलाता। मैंने इसी प्यार के हथियार से बहुत ही प्रेम से करण और वीर को अपनी बातों में फंसा लिया। क्योंकि मैं जानता हूं वो लोग बहुत इमोशनल हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। वीर से तो मुझे कभी कोई टेंशन ना हुई है ना होगी, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। पर करण जरा स्मार्ट है, इंटरेस्टिंग। अगर करण को पता चल गया दादी वाली बात झूठ है तो? कौन बताएगा उन्हें?
दादी के लेटर नकली हैं, ये बात सिर्फ तुम जानती हो और मैं जानता हूं। और हम अपने दिल की बात किसी को क्यों बताएंगे? भैया, भैया, ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग आज भी अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हैं। सो कूल। नहीं तो शादी के 3-4 साल बाद बातें तो वही हो जाती है ना, आलू प्याज के भाव की तरह, बोरिंग। You mean disinteresting? फिक्र मत करो करण, हमारी बातें ऐसे कभी नहीं होंगी। आई श्योरली होप सो। मुझे दादी का नंबर चाहिए था। क्या करोगे तुम दादी के नंबर का? फोन करूंगा और बात करूंगा, मन कर रहा है। करण, दादी मन की शांति के लिए हरिद्वार गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको डिस्टर्ब करना ठीक होगा। हाँ, और वैसे भी करण, मैंने बस थोड़ी देर पहले उनसे बात की है, सब ठीक है। ऑब्वियसली भैया, आपने अरेंजमेंट्स किए हैं तो सब ठीक ही होगा ना। लेकिन मुझे बात करनी, मेरा मन कर रहा है। हेलो, हाँ, शिव शक्ति धर्मशाला जी। आपके यहाँ 14 नंबर कमरे में सरस्वती जी रहनी। हाँ, उनसे बात करवाइएगा जरा। ओह, वो विपासना में गई है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। दादी तो विपासना में चली गई? मतलब अभी 10 दिन तक उनसे कोई बात नहीं कर सकता। हाउ सैड। थैंक गॉड, दादी विपासना में चली गई, वरना आज गड़बड़ हो जाती। दादी अब तक तो विपासना में गई नहीं, वो तो 1-2 दिन में चले जाएंगी। पर जरूरी ये है कि किसी की उनसे बात ना हो पाए, किसी भी कीमत पर। अरे प्रकाश, ऐसे क्या देख रहा है? कभी हमारी माँ के हाथ सिर्फ अपने पति या अपने बच्चों के लिए खाना बनाते थे, और आज मजबूरी में इन्हीं हाथों को इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? क्योंकि इसके अलावा हमें और कुछ आता नहीं है बेटा। इसी तरह हम तुम्हारी, आभा की, इस घर की मदद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत
वो सम्मान बचा के रख सकते हैं। ऐसे क्यों रो रहे हो? माँ, अगर औरत अपनी मर्जी से काम करे ना तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसे मजबूरी में काम करना पड़े तो कसूर घर के मर्दों का है। उनके ना कमा पाने के कारण ही औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे हमारी आभा को। ऐसा मत कहो प्रकाश, हमारे लिए तुम में और आभा में कोई फर्क नहीं है। सांझी लड़ाई में सबको योगदान देना पड़ता है और हम जानते हैं एक दिन हमारा ये स्वर्ण प्रकाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हम स्वर्ण भवन के बारे में जगमोहन सर को नहीं बता पाए। अगर करण की दादी से बात भी हो जाती तो सारा संकट टल जाता। सिर्फ ये फाइल है जो करण को स्वर्ण भवन के प्रोजेक्ट के बारे में बता सकती है और यकीन दिला सकती है कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। विमल जी के इरादे ठीक नहीं। हमें ये फाइल करण को दिखानी ही होगी। अब करण कहाँ है? मैम वो स्टडी में है। स्वर्ण भवन को किसी भी तरह से बचाना है। तस्वीर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ना। वो क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है तुम्हारे हाथ में? ये फाइल तुम्हारे हाथ में कहां से? ये फाइल तुम्हें कहां से मिली? वो ऑफिस में थी। Go to office. Go to the office now. रायपुर के ठाकुर यशवंत सिंह के बेटे की तस्वीर। आपकी तरह ही ऊंचा खानदान है। अब बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैडम, आपकी चाय ऑफिस के टेबल में रखी है। पंडित जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। तुमने यहाँ नौकरी कर ली? पंडित जी आप बैठिए ना, हम बताते हैं आपको। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ नौकरी करने की आज्ञा कैसे दे दी? पंडित जी पिताजी को नहीं पता हम यहाँ काम करते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप पिताजी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आया तुमने ऐसा किया क्यों? जब जिंदगी अपने आप में ही एक सवाल बन जाती है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आप बस इतना समझिए, यहाँ काम करना हमारी मजबूरी है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। जजमान, मैं आपको ये बताने आया था कि अगले सप्ताह शुक्रवार का दिन सब कार्य के लिए शुभ है। धन्यवाद पंडित जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी कुछ चाय नाश्ता वगैरह? हाँ बेटा, अभी कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। ठीक है पंडित जी। धन्यवाद। तस्वीर तस्वीर वैसे रहती कहाँ हो? वो हम नहीं, इट्स ओके। अपने घर का एड्रेस बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता करना है तो मैं खुद ही पता कर सकता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे पिताजी को ये बता दूं कि तुम इस स्वर्ण भवन में नौकरी करते हो।